नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश का। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो है इस बार बदलाव फिर से देखी गई। वहाँ पर भाजपा सरकार जो है बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमित भारद्वाज जी, जो हमारे साथ में पहले काम कर चुके हैं, हमारे साथ में काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं। तो इस समय वो हिमाचल प्रदेश में हैं। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उनसे बात करने की कोशिश की कि हिमाचल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अमित भारद्वाज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे आगे भी। और आज जो है हम आपसे बात करेंगे वहाँ के जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसका वजह क्या रहा है? क्यों जो है वहाँ पर सरकार जो है हर बार जो है दोबारा नहीं आती सत्ता में, यानी हर बार बदलाव होता है, लेकिन बदलाव से होने से क्या उनको कुछ हासिल हो पाता है? इसी पर आप अपना जवाब दीजिएगा। जी श्याम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हर 5 साल के बाद में सरकार हिमाचल में बदल जाती है। इसका प्रमुख कारण जो है वो बहुत सीधा सा है। कोई भी सरकार वहाँ पे जब आती है तो जो एक तो कहीं हर जगह का है, सिर्फ हिमाचल की बात ना करूँ, अभी ये ट्रेंड पिछले 10-12 साल से हमें या 15 साल से चेंज देखने को मिल रहा है। कुछ एक राज्य एक्सेप्शनल हो सकते हैं, बट बदलने का एक रीज़न ये होता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा आप जानते हैं कि लोगों की उम्मीदों पे सरकार खरा नहीं उतरती, जो वो काम के लिए उनको भेजते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। हिमाचल का भी कुछ इसी तरह से हिसाब किताब है। हिमाचल में दिक्कत ये है कि गांव, वहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है और गांव की अपनी अलग समस्याएं, रोड्स नहीं है, गांव बहुत छोटे हैं, हर गांव में एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की साधन नहीं है, जो बेसिक स्वास्थ्य के लिए साधन मिलने चाहिए, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं तो भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है और सरकार इसके बारे में सोचती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत, अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अपना जो है कोई स्कूल खोल भी दिया प्राइवेट लोगों के पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, तो बहुत दूर दूर से 15-15 किलोमीटर से 20-20 किलोमीटर से बच्चे पैदल वॉक करके जो है स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं। वहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है हिमाचल में। अगर मैं कैपिटल शहर शिमला के बारे में बात करूँ तो गर्मियों में तो 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आता है, जो नॉर्मल हमको जैसे बीएमसी पानी देती है मुंबई में या दिल्ली में एमसीडी सप्लाई करती है वाटर, वैसे वहाँ पे सरकारी पानी जो है, जो भी नल से आता है टैप वाटर, वो नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से गांव में तो और भी बुरे हाल हैं। गांव में तो ये है कि नल नहीं गए, पानी नहीं पहुंचता है वहाँ पे। कई गांव में तो ये हाल है, बहुत से मैक्सिमम गांव में ये हाल है कि जो गांव के पास कहीं पे वो जो बरसाती नदी जाती है, छोटा झरना जाता है, लोग अपना पानी का पाइप खरीदते हैं, बड़ा लंबा लंबा 5-5 किलोमीटर का, 2-2, 4-4 किलोमीटर का, और वो वहाँ से जोड़ के उसको पानी ऊपर मोटर से लिफ्ट करते हैं अपने घर तक लाने के लिए। ये आलम है। इसके विषय में सरकार सोचती नहीं। तो ये जब उनको पूरा नहीं होता है, वायदे आप बहुत सारे कर दीजिए, घोषणा पत्र में आप बहुत कुछ लिख दीजिए कि हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे। इस बार कांग्रेस ने कह दिया कि 300 यूनिट वहां पे केजरीवाल की तरह फ्री देंगे हम बिजली, और महिलाओं को 1500 रुपए की जो है वो पेंशन भी दी जाएगी, है ना। उनको कुछ लक्ष्मी योजना, कुछ घर गृह लक्ष्मी योजना करके उन्होंने ये अनाउंस किया। अब ये सब देखिए लॉजिस्टिक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो नहीं सकती प्रैक्टिकली, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। अब जैसे कि इस घोषणा पत्र को मैं कांग्रेस का देख रहा था, उन्होंने कहा कि हर पशु जो भी ये गाय पालता है उससे 10 लीटर दूध पर डे सरकार खरीदेगी। अब बताइए, आप गांव में बहुत दूर है भाई, 500 किलोमीटर दूर है, लाहौल स्पीति, काजा, किन्नौर, ऊपर की मैं बात करूं, इतनी दूर जाके कौन सरकारी आदमी वहां दूध खरीद के लाएगा, और वो देगा कहां, किसको देगा। अब मान लीजिए उसके लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको ट्रक चाहिए दूध ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको कूल रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वैसे कंटेनर्स चाहिए, लोग चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कह दी कि पशुपालक जो है उनसे 2 रुपए किलो, मुझे तो बड़ी हंसी आई, 2 रुपए किलो जो है वो गोबर खरीदेंगे, उसका जो है वो करेंगे कुछ वर्मी कंपोजिट्स बनाएंगे। अब ये लॉजिकली मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत दूर दूर गांव है, लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसे वादे कर देते हैं, लोगों को उम्मीद हो जाती है आपसे, और उम्मीद आप वो 5 साल पूरी कर नहीं सकते। चुनाव जीतने के लिए वादे करना एक बात है, दूसरी बात लॉजिकली उसको पूरा करना दूसरी बात है। यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी सरकार वहां पे 5 साल से ज्यादा टिक नहीं पाती। और दूसरी बात यह है कि वहां पे कोई भी आप काम कर लीजिए, छोटा मोटा काम करते हैं आप, कुछ नहीं दिखता। शिमला की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, वहां के कैपिटल सिटी की, तो वहां पे रोड आज भी इतनी नैरो है कि चलना मुश्किल है, बहुत ट्रैफिक जाम होता है। इसी तरह से शिमला स्मार्ट सिटी की उन्होंने घोषणा कर दी।
अब ये जो सरकार थी इसमें शिमला स्मार्ट सिटी में आज तक उसमें 1 रुपए का काम नहीं हो, कहीं मुझे तो नहीं दिखाई दिया। तो इस तरह से जो समस्याएं आती हैं वहाँ वो हर आम आदमी को दिखता है, समझता है, सोचता है, फिर वो बेचारा उम्मीद जागता है कि चलो इस सरकार ने नहीं किया तो दूसरी वाली को वोट दे के देखते हैं, इस बार वो शायद कर दे। और दूसरी वाली भी 5 साल निकल जाते हैं, फिर वो सोचता है कि इसने नहीं किया तो चलो, फिर वो जो टॉसिंग चल रही है बस यही है। इसी का वजह से ये सरकारें जो है हर 5 साल बदलती हैं, और अगर कुछ खास उन्होंने विकास नहीं किया तो ये बदलती रहेंगी, ट्रेंड चलता रहेगा। अब दूसरा सवाल हमारा ये है भारद्वाज जी की कांग्रेस ने तो वहाँ पर बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने को लेकर वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई है आपस में ही। जी हाँ, अब जो वहाँ पर कई चेहरे सामने आ गए हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार बता रहे हैं, और इसको लेकर जो है पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनको एक दूसरे को मनाने में लगे हैं कि भाई सत्ता तो आ गई है, अब मुख्यमंत्री लेके सत्ता मत गंवा दीजिए और जो है फैसला जो है जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसी पर आप अपना जो वहाँ का जो अनुभव बताइए, वहाँ पर माहौल है जो इस समय उसके बारे में बताइए। आपका किसी से वहाँ पर लोगों से बातचीत भी हुई रहेगी, वहाँ पर नेताओं से बातचीत हुई रहेगी, उनका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए क्या है श्याम की, ये सिनेरियो ऐसा है कि शुरुआत में जब इस तरह से होता है, जैसे अभी आपको सबको पता है कि हिमाचल में जो पुराने मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे और बड़े कद्दावर नेता थे जिनका एक बड़ा फेस था, जो वहाँ के एक राज परिवार से आते थे, राजा वीरभद्र सिंह, उनकी डेथ के बाद में ये एक स्पेस तो डेफिनेटली कांग्रेस का रिक्त हुआ है। और उसको भरने के लिए हर वो व्यक्ति जो पिछले कई सालों से या कई दशकों से कांग्रेस से जुड़ा है या 3-3, 4-4 बार एमएलए चुन के आया, तब उसकी एस्पिरेशंस होती है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये मौका है। और वेरेज उस परिवार के लोगों का भी, अब कांग्रेस तो खैर वो आपको पता ही है कि परिवारवाद के बारे में उनके विषय में बोला ही जाता है, तो उसी तरह से वहाँ पे भी है। तो अब उनके जो वाइफ हैं प्रतिभा सिंह, जो सांसद भी हैं मंडी क्षेत्र से, उनका भी मन होगा ही कि मैं बन जाऊं। कौन पावर छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता है। उसी तरह से उनके बेटे भी बनना चाहते होंगे जो वहाँ पे हैं, विक्रमादित्य जी। उसी तरह से वहाँ पे और भी नेता हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, सुक्खू हैं। तो ये सब जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, अब ये चाहते हैं कि वीरभद्र जी के बाद में इस सत्ता का जो है सुख और मुख्यमंत्री बनने का सुख लाभ कौन उठाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है कि किसको वो देते हैं, और वो कह भी रहे दुबी जुबान से, लेकिन ये कुछ नहीं है, एक प्रेशर टैक्टिस है। शुरू में हर आदमी ये प्रेशर बनाता है कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, नहीं होगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा ना। ये कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को सोचना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या इसका बीजेपी लाभ लेना चाहेगी। दूसरी बात, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, और बीजेपी अभी आजकल बड़ी बदनाम हो गई है। आप मध्य प्रदेश का केस देख लीजिए। मध्य प्रदेश में भी जब कमलनाथ की सरकार थी और शिवराज सिंह की चौहान की सरकार बनी, जिस तरह से माधवराव सिंधिया अलग हुए, तो ये सारे से। और अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए कि शिवसेना की सरकार थी और वो अलग होके फिर शिंदे गुट और फडणवीस जी ने वहाँ सरकार बनाई। तो बीजेपी ये तोड़ फोड़ की ज़्यादा तोहमत, अब चूंकि चुनाव पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, अगला जो संसद का इलेक्शन है वो जो है 2024 में, तो ज़्यादा ये तोड़ फोड़ की वो जिम्मेदारी अपने सिर पे नहीं लेना चाहेगी, बदनाम पार्टी नहीं बनना चाहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो और मुझे नहीं लगता कि शायद ये जाना उनके लिए वाइज डिसीजन होगा भी। तो मुझे लगता है कि ये आपस में अभी ये प्रेशर डालेंगे और उसके बाद में कुछ उस तरह का एक इक्वेशन बन जाएगा कि ठीक है आप डिप्टी सीएम ले लीजिए, हम सीएम ले लेते हैं, एक दल नाराज है। और देखिए कुल 40 एमएलए हैं, 40 एमएलए में जैसे आज प्रतिभा सिंह ने कहा कि 25 एमएलए तो मेरे साथ में, तो डेफिनेटली जब वो 25 कह रही हैं तो 20 ही मान लीजिए या 22 मान लीजिए, तो 50-50 का मैटर है। अब अगर उसमें 6 प्रतिद्वंदी हो गए और सबके पास में अगर मैं 40 को 6 से डिवाइड करूं तो शायद किसी के भी हाथ में 6 या 7 लोगों से ज़्यादा एमएलए बैठते नहीं है गणित के हिसाब से। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी, और वैसे भी ये दे कांट अफोर्ड। या तो आप, और दूसरी बात, क्या अगर वो जाते हैं तो क्या भाजपा उनको अपने यहाँ एब्जॉर्व कर लेगी? अगर मान लीजिए कि ये सिनेरियो ले लिया जाए कि वो भाजपा ज्वाइन कर लें या बाहर से भाजपा उनको सपोर्ट दे दे, तो फिर वो चलेगी कितनी? और भारतीय जनता पार्टी ये बदनामी लेके क्या इलेक्शन में जाएगी? तो हिमाचल में मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस कंडीशन के साथ हिमाचल में बीजेपी जीतेगी, मुझे नहीं लगता। तो ये मुझे लगता है कि ये जोड़ तोड़ करके ये सरकार तो बना ही लेंगे। अब उसमें मुख्यमंत्री कौन बनता है, कौन नहीं बनता है, और डिप्टी, ये जरूर एक संभावना है कि एक मुख्यमंत्री होगा इस बार और एक डिप्टी सीएम होगा हिमाचल में। और जो मेन पोर्टफोलियो होता है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट हो गया, जो गृह विभाग हो गया, जो ऐसे नाराज होंगे उनको कोई 1-2 मेन पोर्टफोलियो दे देंगे, बस इस तरीके से ये वर्कआउट हो जाएगा। श्याम, थैंक यू। अमित भारद्वाज जी, वहाँ पर जो है किस तरह का लोग विकास चाहते हैं, वहाँ पर जो
इलाका है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर विकास किस तरह से होता आया है और लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमेशा बदली होना भी देखा जाए तो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जब 5 साल लोग सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में तब तक जो है उनका सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी बात जो है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अब वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, क्या डबल इंजन सरकार ना होना भी आगे इनको क्या जो यहाँ के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा? सत्ता परिवर्तन तो कर लिया है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा उनको होगा? इसके बारे में भारद्वाज जी अपना विचार बताइए। नहीं श्याम, क्या है देखो, मैं बताता हूँ कि जितना केंद्र सरकार से पैसा डेवलप विकास के नाम पे पहले जाता था उतना इस बार भी जाएगा। और वैसे भी अब देखिए 2022 हो गया, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन है, तो ये बात 2 साल की है। 2 साल में केंद्र सरकार वहाँ पे कितना पैसा विकास के नाम पे बेचती है। तो डबल इंजन की सरकार की जहाँ तक बात है, तो डबल इंजन की तो अभी भी सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार में इंजन फेल हो गया एक, है ना, यही बात हो गई, बीजेपी हार गई वहाँ हिमाचल से। अब सवाल ये है कि अगर वो उनके साथ पक्षपात करते हैं, देखिए फंड्स तो केंद्र ने पहले भी भेजा है, उसके पहले भी कांग्रेस की थी। ये बीजेपी की सरकार जो पिछली जो अभी हारी है हिमाचल में, उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां तब भी केंद्र से जाता था। तो ऐसा भेदभाव या कुछ वो एक्स्ट्रा हो जाएगा डबल इंजन की सरकार से या कुछ ज्यादा हो जाएगा, देखिए एक इसमें बड़ा बड़ा आयरनी है। मुझे ये कई बार ये चीजें, बल्कि मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि स्टेट में हमारी आप सरकार बनाएंगे तो आपका हम विकास कार्य के लिए ज्यादा पैसा देंगे? तो मैं तो पहले प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे स्टेटमेंट डबल इंजन और सिंगल इंजन वाला ना दे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री तो हर राज्य को, और वैसे भी अभी उन्होंने कहा कि हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, हिमाचल को जैसे आर्थिक मदद जाती थी, क्योंकि ये विकास के जो कार्य होते हैं और वो पैसे से ही टिके होते हैं। बिना पैसे के कोई डेवलपमेंट, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो या कोई राज्य का हो या कोई देश का, बिना पैसे कोई डेवलपमेंट होता नहीं। तो जितनी आर्थिक पैकेज उनका रहा होगा, पहले जो जाता होगा उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा की उम्मीद तो अभी फिलहाल नहीं कर सकते। और बाकी जो है किस तरह से होता है, लेकिन क्या होता है कि सेंटर से भले ही आपका पैसा चला जाए, स्टेट उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसका कहां पे वो डेवलपमेंट। मान लीजिए, जो मेरी जानकारी है कि पिछले उसमें सरकार में इनको 4,500 5,000 करोड़ रुपए के रफली जो है सालाना गया है केंद्र सरकार से, लेकिन उसका उन्होंने विकास कार्य क्या किया, उसका मुझे कहीं वो 5,500-6,000 करोड़ रुपए मुझे दिखता नहीं है। इसी तरह से ये होगा, इस बार भी होगा, कुछ पैसे जाएंगे, कुछ होगा विकास, कुछ नहीं होगा। और डबल इंजन की सरकार या सिंगल इंजन की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विकास कार्यों पे। अगर वहां स्टेट गवर्नमेंट करना चाहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने भी काफी फंड्स होते हैं, उससे भी कर सकती है। जी श्याम। तो ये थे अमित भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश से हमारे मित्र थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो है वहाँ के हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में चर्चा हमसे कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से वहाँ पर बवाला हो रही है, जो है कई चेहरे जो सामने आए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हिमाचल प्रदेश का, इसके बारे में बताइए, और आपका भी क्या राय है इससे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।